Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those for watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11 चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइंस एंड एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12. सो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी कि गाइस हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3. यानी कि गाइस देखो हम फिगर से समझेंगे. एक लाइन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये है बाई एक्सिस. ठीक है, एक लाइन है जो पास हो रही है. ठीक है, इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है. ये लाइन पास हो रही है पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 2,3. इस पॉइंट से पास हो रही है 2,3. ठीक है, एंड ये भी बोला गया है कि ये लाइन जो है कट करती है, इंटरसेक्ट करती है एक्स एंड बाई एक्सिस को इक्वल डिस्टेंस पे. ठीक है, यानी कि अगर यहाँ की डिस्टेंस ए है तो यहाँ की बी है और ए और बी क्या है इक्वल है. ठीक है, ये बोला गया ए और बी इक्वल है क्योंकि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस का जो इंटरसेक्ट करती है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल बता रखी है. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, यानी कि यहाँ से एक्स, पहले इसने एक्स एक्सिस मतलब बाई एक्सिस को जो कट किया इक्वल इंटरसेक्ट पे, इक्वल पे. ठीक है, ऐसे इसने एक्स एक्स बाई एक्स एक्सिस को. तो हम यहाँ पे लिखेंगे द लाइन cuts off equal intercept on the coordinate axis that is a equals to b. ठीक है, मतलब है कि जो a है वो b है क्योंकि दोनों इक्वल इंटरसेप्ट है. इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब हो जाएगा कि इसने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है. ठीक है, अब देखो द लाइन इंटरसेक्ट एक्स एंड बाई एक्सिस एट ए एंड बी. ठीक है, जो लाइन है वो एक्स एंड वाई एक्सिस को ए और बी पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है. तो इसकी लाइन की हो जाएगी इक्वेशन एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल्स टू में 1. ये इक्वेशन होती है जब लाइन इंटरसेक्ट करती है. ठीक है, ए और बी पे. तो ये इक्वेशन है. अब देखो हमें पता है कि ए और बी तो इक्वल है, तो हम क्या करेंगे एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन ए इक्वल्स टू में 1. एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू में ए आ जाएगा. ठीक है, ये आ जाएगा. और कोऑर्डिनेट्स दे क्या रखे हैं, पॉइंट्स क्या दे रखे हैं हमारे पास, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 2 है एंड वाई की वैल्यू 3 है. ये तो दे रखा है ना, ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है. ओके, तो ये एक्स की वैल्यू क्या है 2 एंड वाई की वैल्यू क्या है 3. तो क्या हो जाएगा ए इक्वल्स टू 5 और इसको बोल देना इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट. तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू में 5 एंड एक्स प्लस बाई माइनस का 5 आ जाएगा इधर और ये हो जाएगा इक्वल्स टू में 0. तो एक्स प्लस बाई माइनस 5 इक्वल्स टू में 0. सिंपल से ये हमारा आंसर है ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. ओके, तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. एक्स प्लस बाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0. So now we are having question number 13. Let's go on question number 13. सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे then we'll solve. So question number 13 में दे रखा find the equation of the line, यानी कि उस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट जो लाइन 2,2 पॉइंट से पास हो रही है एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस whose sum is 9. इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum is 9. देखो इस टाइप से दे रखा है, एक लाइन है, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस. ठीक है, ये है बाई एक्सिस. अब एक लाइन पास हो रही है इस टाइप से. ठीक है, जो 2,2 पॉइंट से पास हो रही है. ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 2,2. ओके, क्या हो जाएगा 2,2
x की वैल्यू भी 2 एंड y की वैल्यू भी 2, ये है एक पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही है। फिर बोला गया है कि इसके अंदर यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका सम मतलब यहाँ पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है a पे और यहाँ पे कर रही है b पे, तो a प्लस b का जो हमें सम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस a मान लेंगे और b को क्या कर देंगे, b हो जाएगा 9 माइनस a। ठीक है, b क्या हो जाएगा, 9 माइनस a। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, 9 माइनस a। समझ में आया। हमसे बोला गया है जो a पे मतलब x एक्सिस पे a पे कट कर रही है और इस पे b पे कट कर रही है, तो a प्लस b की जो वैल्यू है वो 9 है। तो हमने इसको ये डिस्टेंस a कंसीडर कर लिया, इसको 9 माइनस a। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 9, b की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस a, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, इसका 9 माइनस a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन in intercept form। इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन a प्लस बाई अपॉन b इक्वल्स टू में 1 एंड द इक्वेशन intercepts and the line intercepts at x and y axis, intercept x and y axis at a and 9 minus a respectively। ठीक है, दैट इज ए और दो एक्स एक्स पे वो इंटरसेक्ट कर रही है ए पॉइंट पर। ठीक है, और वाई पे इंटरसेक्ट कर रही है 9 माइनस ए पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए की जगह हम लिखेंगे ए। ठीक है, और बाई माइनस यहाँ पे बाई अपॉन आ जाएगा 9 माइनस ए इक्वल्स टू में 1। ठीक है, अब एक्स जो इक्वेशन पास हो रही है यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या देंगे हम, बट द लाइन passing from the point 2,2। देखो जो लाइन है वो 2,2 पॉइंट से पास हो रही है, तो x की वैल्यू क्या है 2 एंड y की वैल्यू भी क्या है 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो इक्वेशन फर्स्ट से हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है 2 अपॉन a, y की वैल्यू है 2 अपॉन 9 माइनस a इक्वल्स टू में 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे एंड इधर हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन 9 माइनस ए इक्वल्स टू में 1। एलसीएम ले लेंगे इसका, a इंटू 9 माइनस ए और ये हो जाएगा 9 माइनस ए प्लस ए और इक्वल्स टू में 1। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल कर देंगे। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो हो जाएगा 2 9 जा 18 अपॉन 9a माइनस ए इक्वल्स टू में 1। अब 18 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ये था 9 माइनस ए है ये। ठीक है, 9 माइनस ए, तो 9a और माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 9a माइनस ए स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18। अब हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे सिंपल, तो a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू में a प्लस 18 इक्वल्स टू में 0। a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। a कॉमन ले लेंगे, a माइनस 6 माइनस 3 a माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड a माइनस 3 और a माइनस 6 हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, यानी कि a की वैल्यू 3 एंड a की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, तो क्या दे रखा, a की वैल्यू 6 आ गई, a की वैल्यू 3 और हमने b क्या था, b था हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 9 था ना, a प्लस बी इक्वल टू 9, यानी कि b इक्वल्स टू 9 माइनस a। तो 9 माइनस 6 करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी b की वैल्यू 3 निकली। अब इक्वेशन थी हमारे पास x अपॉन a प्लस बाई अपॉन बी इक्वल्स टू में 1। ठीक है, तो x अपॉन a की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 3 इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा रफ करते हैं, ये थी ना हमारे पास इक्वेशन। सो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 6, ये हो जाएगा x प्लस 2 बाई इक्वल्स टू में 1, x प्लस 2 बाई इक्वल्स टू 6। तो x प्लस 2 बाई प्लस का 6 रह जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0 एंड यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13।